रेडियो नगर की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो आज का दिन है बहुत ही स्पेशल, जिसका बेसब्री से फेस्टिवल, ये जो दिवाली का, इसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। और ये तो खैर होता ही है, और साथ ही साथ पूरा भारतवर्ष दिवाली आज धूमधाम से मनाएगा और हर साल मनाता है भाई। और हमारा फेवरेट त्योहार रहता है दिवाली। दियों से जुड़ा ये जो फेस्टिवल है ये आ चुका है, और अंधेरे पर प्रकाश की विजय से जुड़े इस पर्व को लेकर अलग अलग धर्मों में बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं भी है। लेकिन हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कई सारी मान्यताएं हैं। इसमें से सबसे ज्यादा प्रचलित मान्यता यह है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन भगवान राम लंका विजय करने के बाद अयोध्या नगरी लौटे थे, और जिनके आगमन पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। मान्यता यह भी है कि इसी दिन समुद्र मंथन के बाद धन की देवी मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। दिवाली को लेकर कुछ लोगों की मान्यता है कि इसी दिन पांडव 12 वर्ष का वनवास काट कर वापस लौटे हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजा विक्रमादित्य के राज तिलक का दिन भी मानते हैं। खैर, हिंदू धर्म में भी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि रामायण से जुड़ी दिवाली है और इसे ही ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, और यही सब कहीं मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही मानते हैं। लेकिन इसके अलावा हिंदू धर्म की बात तो हमने कर ली, बौद्ध धर्म में भी लोगों की मान्यताएं हैं। दिवाली को लेकर बौद्ध धर्म से जुड़ी मान्यता है कि इसी दिन उनके आराध्य भगवान गौतम बुद्ध 18 साल बाद अपनी जन्मभूमि कपिल वस्तु वापस लौटे थे। मान्यता यह है कि उनके अनुयायियों ने उस दिन उनका दिए जलाकर स्वागत किया था, तभी से इस धर्म से जुड़े लोग इस दिन अपने घर में दिए जलाकर इस पर्व को मनाते हैं। क्या आपको ये बात पता थी? खैर, अगर पता नहीं भी थी तो कोई बात नहीं यार, आपकी दोस्त हाजिर है आपको हर एक जानकारी देने के लिए। और जैन धर्म में भी मान्यता है गाइस। जैन धर्म से जुड़े लोगों की मान्यता है कि उनके 24th तीर्थकर भगवान महावीर दिवाली के दिन ही बिहार के पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उनको, और इसी खुशी में इस धर्म से जुड़े लोग भगवान महावीर की पूजा दिया जलाकर करते। हालांकि उनके साथ लोग भगवान गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा भी करते हैं। दिवाली को कहा जाता है पंच महापर्व। क्यों कहते हैं हम इसे पंच महापर्व? क्या आपको पता है जिस दिन दिवाली का इंतजार लोगों को पूरे साल बना रहता है, खैर वो एक नहीं बल्कि 5 पर्वों से जुड़ा होता है, जिसमें पहला रहता है धनतेरस, जो हम सभी ने सेलिब्रेट किया, जिसमें भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। और वहीं चतुर्दशी तिथि पर छोटी दिवाली मनाई जाती है। मान्यता यह है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया है, और इसी प्रकार दिवाली के दिन भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, काली माता और मां सरस्वती की पूजा का विधान है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज मनाया जाता है। तो दिवाली की सारी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी, और साथ ही साथ कहना चाहूंगी यार, हैप्पी वाली दिवाली को खूब सारी खुशियों के साथ मनाएं, परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। और दिवाली एक ऐसा पर्व होता है ना कि आप अंधेरे कमरे में भी बैठे हो ना, तब भी पता चलता है कि दिवाली है, तब भी आप उन शायद खुशियों में दिवाली के साथ जुड़ जाते हैं। नो मैटर्स आप दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, खैर सेलिब्रेट तो सारे करते हैं और करना भी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आवर एनवायरमेंट। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि यार देखो, आजकल ना बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रहे हैं कि ये जो पर्यावरण के हितैषी है ना, ये दिवाली के दिन प्रकट हो जाते हैं कि दिवाली के दिन पटाखे कम जलाएं। ऐसा क्यों होता है? हालांकि जब हैप्पी न्यू ईयर आता है तब भी लोग भर भर के पटाखे जलाते हैं, उस टाइम तो कोई नहीं कहता है। खैर देखो, एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। जिन लोगों को पर्यावरण का ध्यान है वो हर वक्त इस बात को अपने जहन में बैक ऑफ द माइंड दे नो कि कितना हार्मफुल है। और ना सिर्फ दिवाली बल्कि हर एक फेस्टिवल में, जैसे हम हैप्पी न्यू ईयर में भी पटाखे जलाते हैं, तो हमें नहीं जलाने चाहिए। और भी खुशियां पटाखों के बिना मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उस पर असर पड़ता है। हम ऐसे भी दिए जलाकर, मिठाइयां बांटकर खुश हो जाते हैं। अगर आपको जलाने हैं तो बहुत कम मात्रा में जलाएं और ज्यादा ना जलाएं, क्योंकि एक साथ पूरा भारतवर्ष पटाखे जलाएगा तो डेफिनेटली हमारे जो नेचर को कितना हार्म करता है, हम सभी इस बात से वाकिफ है। और रही बात दूसरे तत्वों की कि हैप्पी न्यू ईयर पे या फिर और फेस्टिवल देश दुनिया में मनाए जाते, तब भी
पटाखे जलाए जाते हैं उस टाइम पे कोई नहीं बोलता है बॉस। हर टाइम पे लोगों को सलाह दी जाती है कि जो भी चीजें हमारे नेचर को हार्म कर रही है, जो भी पॉल्यूशन फैला रही है, उस चीज पे रोक हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आंखों के सपोर्ट में हमें कभी आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा नेचर इससे इफेक्ट हो जाता है। और नेचर इफेक्ट होगा तो हमारे एनवायरनमेंट का इफेक्ट डेफिनेटली होगा, तो हमारे हेल्थ पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीजें हमें सोचने और समझने की जरूरत है, राइट। इसी के साथ ही आप बने रहे रेडियो नगर 89.6 FM के साथ। बहुत जल्द लौटेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपके लिए प्ले कर रही हूँ ये म्यूजिकल ट्रैक। आप गाने का मजा लीजिए, जानकारियां हम देते रहेंगे और साथ ही साथ बने रहे रेडियो नगर 89.6 FM के साथ। दिवाळीचा दिवा तेल तुपात लावू, दिवाळीचा दिवा तेल तुपात लावू, ज्ञानाच्या ज्योतीला स्नेहानं ओलवू, ज्ञानाच्या ज्योतीला स्नेहानं ओलवू, दिवाळीचा दिवा तेल तुपात लावू, दिवाळीचा दिवा तेल तुपात लावू। यशाचं क्षितिज जावो दूर दूर, यशाचं